बच्चों, कैसे हैं सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सारे बच्चे? कैसे हैं भाई? चलिए, आपके घर पर टीचर्स आएंगे, नोटबुक्स चेक करेंगे, होमवर्क नहीं मिला पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? चलिए, हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन किसकी? सेंटेंस पढ़ाया था फिर मैंने आपको, सेंटेंस पढ़ा था आपने। अभी मैं आपको बताऊंगी, अरे बिल्कुल इजी डेफिनेशन बताई थी, बिल्कुल इजी डेफिनेशन थी, लर्न करने जैसा कुछ बहुत ज्यादा था ही नहीं, है ना? क्या पढ़ाया था मैंने? सेंटेंस, ठीक है? मैंने आपको वर्ड की और सेंटेंस की दोनों की डेफिनेशन जो है सेम सी है, थोड़ा सा चेंज है। फ्रेज की भी मिलती जुलती डेफिनेशन है ना? फ्रेज भी पढ़ा है ना आप लोगों ने? देखो, वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? A group of letters है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है? A group of वर्ड्स। और सेंटेंस क्या है बच्चों? सेंटेंस क्या है बेटा? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये मैं तुम्हें लर्न करने का तरीका बता रही हूं। सेंटेंस भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ध्यान देना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन कैसा ग्रुप ऑफ लेटर? दैट मेक अ सेंस, that make a sense, that makes a sense और that convey a meaningful sense, ठीक है? सेंस या मीनिंगफुल सेंस आप लिख सकते हो। that make a sense यानी कि वर्ड का वो ग्रुप जिससे कोई मीन निकलता है, जिसका कोई सेंस निकलता है, वही क्या है बच्चों? वर्ड है। तो लेटर्स का वो ग्रुप जिसका कोई मीन निकले तो वो वर्ड है। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन ये कैसी सेंस देता है बच्चों? इनकम्प्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस। फ्रेज क्या करता है? इनकम्प्लीट सेंस देता है। और सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस देता है। तो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। समझ में आई बात? वर्ड लेटर्स का ग्रुप होता है, वर्ड्स लेटर का ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब निकले। फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन इसकी सेंस जो होती है वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, पूरी नहीं होती है। सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस बच्चों देता है। सिर्फ समझाने के लिए बताया है। मैम, इंग्लिश ग्रामर बुक इज ऑफ विच पैटर्न? इंग्लिश ग्रामर दिखाऊं? ये रहा, पहले भी दिखाई है मैंने आपको नीति। ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक, ठीक है बेटा? और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, देखो ये चैप्टर्स की सीरीज दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर है वर्ड, जो आपने पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर फ्रेज आपने पढ़ लिया है। अब थर्ड नंबर चल रहा है सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। तो ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? समझ में आ गया सभी को? चलो, अब हम सेंटेंस को ही पढ़ते हैं। सेंटेंस का नंबर चल रहा है तो सेंटेंस को ही पढ़ते हैं। सो सेंटेंस की डेफिनेशन कल आपने राइट कर ली थी। अब हम जानते हैं
ऑफ सेंटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण करना, सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस का निर्माण कैसे होगा। तो कैसे होगा बच्चों, सेंटेंस को क्या चाहिए, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसे चाहिए होता है सब्जेक्ट, इसे एक तो चाहिए होता है सब्जेक्ट, फिर इसे चाहिए होती है वर्ब, और फिर इसे क्या चाहिए होता है बच्चों, अगर हो तो चल जाएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में मैम माय बुक इज सो डिफरेंट, माय फर्स्ट चैप्टर इज प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कौन सी बुक ले ली है तो आपने, ये दूसरी ले ली बच्चे आपने। फर्स्ट चैप्टर क्या बता रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो बेटे तो आपने कोई और ही बुक ले ली बच्चे। कोई और ही बुक ले ली बेटा फिर तूने, है ना। ये आपने कहां से परचेज की है, मयंक और किसको प्रॉब्लम थी, शौर्य मयंक इंग्लिश ग्रामर, ये वाली है, ये वाली है आपकी। चलो कोई बात नहीं है, एक बार मैं चेक करवा दूंगी, कोई बात नहीं है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना, उसका भी नंबर आएगा। सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, प्रेडिकेट भी पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, ग्रामर तो ग्रामर होती है, बाकी मैं बुक को चेक करवा दूंगी, ठीक है। मैं बुक से तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ कि आपको ये टेंशन हो कि कैसी बुक है, मैं चेक करवा दूंगी, है ना। बाकी अभी तो आप सेंटेंस को समझो, सेंटेंस तो सेंटेंस ही होगा, किसी भी बुक से पढ़ लो आप। मैम वर्ब 1, 2 और 3, अच्छा फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ब तीनों ही आएंगे बच्चों, फर्स्ट भी आएगी, सेकंड भी आएगी और थर्ड भी आएगी, और आईएनजी का भी यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब जो है कंडीशनल, जहां जरूरत होगी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड का भी और थर्ड का भी यूज करेंगे, और आईएनजी वाला भी करेंगे। यजश आवाज नहीं आ रही बेटा, नेटवर्क इशू है, देखो आप आपके पास, बाकी सभी के पास आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, वीडियो आ रहा है सभी बच्चों के पास में, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, एक चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब चाहिए, और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी जो है सेंटेंस बन जाता है। मेन क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। हाँ मयंक नेट इशू है बेटा, मैम वीडियो इज नॉट क्लियर, नहीं दिख रहा है बच्चों, और किसको नहीं दिख रहा है, ठीक है यजश अभी चेक करवा देती हूँ, और बाकी किसको नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, प्रिया, प्रियांशु, भारती, लकी, दिव्यांशी, मयंक, जतिन, नीति, सान्या, आयुष, दिखाई दे रहा है बच्चों, रोहित, दिव्यांशी को नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अभी चेक करवा देती हूँ, है ना, राइट करना है, हाँ बेटा इसको तो राइट ही करो, ये तो राइट करो, ये सिर्फ राइट ही नहीं करने, इनको लर्न भी कर लो। माय वीडियो इज क्लियर, हाँ बेटा ये किसी के पास अगर जो है ना इंटरनेट रिलेटेड कोई इशू होता है ना, अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा ही रहता है तो इसमें कई बार दिक्कत हो जाती है, इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा कई बार वीडियो आपके पास क्लियर नहीं आता है। शौर्य अभी ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सब्जेक्ट और वर्ब से हो जाता है, और जो है अगर हो तो ऑब्जेक्ट ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। कैसे, देखो कैसे, जैसे ही प्लेस, ये तो है सब्जेक्ट और ये है
वर्ब। अभी समझाऊंगी आपको, सब्जेक्ट वर्ब सब समझाऊंगी, टेंशन मत लो। ही प्लेज, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही प्लेज मीन वह खेलता है। ये मयंक, बेटा मैं जो शॉप से आप बुक लेके गए हो ना, वहां से चेक करवा दूंगी, और अगर मेरे पास अलग बुक है तो कोई बात नहीं है, आपको कल उसी बुक से पढ़ा देंगे। लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही है ना आपका पहला चैप्टर, तो सेंटेंस ही तो पढ़ रहे हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है दिव्यांशी बेटा, ठीक हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो ही प्लेज, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम लिखें ही प्लेज क्रिकेट, तो यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है बच्चों, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो तो भी बन जाता है सेंटेंस, नहीं हो तो भी सेंटेंस बन जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगी, ऐसा समझाऊंगी कि आपको लाइफ टाइम वो चीजें काम आएंगी, समझे? ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी कि आपके बुक में जो दिया हुआ है बस वो पढ़ा दिया और फ्री हो जाओगे। सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, उसमें हर एक बात बताऊंगी आपको जो जरूरी है। सेंटेंस बना रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब आपको जानना है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जानना है कि नहीं जानना है बच्चों? जानना है ना? हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ये बुक में नहीं दे रखा है, मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आपको उन चीजों की नॉलेज हो जो आपके बार बार काम आती है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों कर्ता, और कर्ता होता है करने वाला। कर्ता क्या होता है बच्चों? करने वाला, करने वाला। अभी आपके वैसे तो जो है ना बुक में डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बताऊंगी जिससे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता होता है, करने वाला होता है, यानी कि जो काम को करता है, जो काम को करता है, या जिसके बारे में बात कही गई है, जिसके बारे में बात करी जा रही है, वही क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है। जो काम को करता है, जो भी वर्क हो रहा है, उस वर्क को जो कंप्लीट करेगा वो पर्सन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। या जिसके बारे में बात कही जा रही है वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे देखो मैं लिख देती हूं, नाउन और प्रोनाउन। भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन हो सकता है और वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, सो नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस whom we are talking about is called subject. Noun और pronoun in a sentence whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, who does the work, who does the work
in a sentence is called subject. ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, जो सेंटेंस में वर्क करता है। मैम वी हैव टू राइट दिस, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, मैं तो राइट करवा रही हूँ। आपको अगर लगे कि भाई मुझे ये राइट कर लेना चाहिए, इन फ्यूचर काम आएगा, तो राइट कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो समझ में आ गई है बात, तो ठीक है, ठीक है। जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या सेंटेंस में वर्क को जो कंप्लीट कर रहा है, जो काम को कर रहा है, वही क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। ठीक है। आफ्टर दैट वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड। ठीक है, क्या होती है, वर्ब, verbs are the action word। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड मतलब है कि जिसमें कोई काम किया जाता है, जिसमें कोई काम किया जाता है। verbs are the action word। एक्शन मतलब काम करना, वो वर्ड जिनसे किसी काम के करने का पता चलता है। दिखाई नहीं दे रहा है अक्षित, दिख नहीं रहा बेटा? एक बार चेक करो अपना फोन का नेटवर्क, चेक करो, इधर उधर जाओ थोड़ा सा फोन को लेकर के, है ना? हाँ, verbs are the action words। अच्छा, क्या नीचे लिखा हुआ नहीं दिख रहा बच्चे? नीचे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देती हूँ, है ना? हाँ। अब थर्ड नंबर आता है आपका ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपने वर्क को, सब्जेक्ट अपने एक्शन को जिसके थ्रू कंप्लीट करता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? इसे हिंदी में बोलते हैं कर्म। और वर्क क्या होती है बच्चों? क्रिया। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। आपने कारक पढ़े हैं ना हिंदी में? हाँ, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? ठीक है, कर्ता ने यहां कर्म को, जिस काम को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या का आंसर देता है? मोस्टली क्या का आंसर देता है? जब आप पूछोगे कि वह क्या खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो बच्चों ये आया आपको समझ में? समझ आ गया? आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में सेंटेंस के लिए कुछ सेंटेंस के कंटेंट्स होते हैं। ये कंटेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस के बारे में कुछ खास बातें, सेंटेंस के बारे में कुछ खास बातें जो कभी भी नहीं बदलती है। आई हैव टेक अ स्क्रीनशॉट। क्यों भाई स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो? अरे स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो? अच्छे से नोट करो ना, पेन पेंसिल रखो हाथ में, नोट करो। एक बार नोट करोगे बोल बोल करके तो आधा तो वहीं लर्न हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जैसी फैसिलिटी लेने की जरूरत नहीं है आपको, नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए इरेज कर दो ऊपर से। मैं आप सेंटेंस के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स राइट करवा रही हूँ, वो आप सभी बच्चे वो भी राइट कर लीजिए। फर्स्ट राइट करो,
A sentence always begins, जब पंक्चुअलिटी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये बात बहुत खास है कि एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा बिगिन होता है विथ अ कैपिटल लेटर। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, सेकंड राइट करो। ईच सेंटेंस एंड्स विथ, अब स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है तो एंड किससे होता है बच्चों? या तो फुल स्टॉप से, सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप कैसा होता है? ऐसा, या फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, किसी क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? ऐसा होता है, और एन एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर लास्ट में मिलेगा आपको एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो सेंटेंस जो है स्टार्ट किससे होता है बेटा? कैपिटल लेटर से, और एंड होता है इसका या तो लास्ट आपको फुल स्टॉप से खत्म होगा सेंटेंस, या क्वेश्चन मार्क से, और या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखो, माय नेम इज दिव्यांशी। ठीक है, फुल स्टॉप का यूज हो गया। क्वेश्चन मार्क का कैसे होगा? व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब एक्सक्लामेशन मार्क जैसे व्हाट ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, अरे वाह कितनी सुंदर कार है। ठीक है, लकी सो के पढ़ रहे। ठीक है, ये लीजिए, यहां फुल स्टॉप का यूज हुआ है, यहां क्वेश्चन मार्क का, और यहां पर एक्सक्लामेशन मार्क का। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ आज सेंटेंस के बारे में। हमने सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, सेंटेंस की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है, और सेंटेंस के बारे में ये जो दो नेसेसरी बातें हैं ये भी हमने सीख ली है। साथ में ही एक बात और ध्यान रखना कि सेंटेंस वर्ड्स का एक डेफिनेट ऑर्डर में अगर वर्ड्स लिखे गए हैं, है ना, तो ही वो सेंटेंस होगा। अगर वर्ड्स अपने डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो बच्चों वो सेंटेंस नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई सेंटेंस क्या पढ़ा है आपने, सेंटेंस क्या होता है, तो आप बताओगे कि सेंटेंस इज
द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब निकलता है। सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अगर बात हो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस की, कोई पूछे कि सेंटेंस बनता कैसे है, तो आप बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है उसका कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से होता है। अगर कोई पूछ ले कि ऑब्जेक्ट क्या नेसेसरी होता है, नहीं, ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन जाता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी सेंटेंस बनता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कल की क्लास में हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स को जो मैंने ये राइट करवाया है, इसे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। सो इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न CW। ठीक है, जो क्लास वर्क है इसी को राइट करना है, लर्न करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया बच्चों? सभी को समझ में आया? आ गया सभी को समझ में? विनोद, खुशी को समझ में आ गया है? आ गया समझ में? सभी को समझ नहीं आया? जतिन, वेरी गुड, फटाफट थंब इंप्रेशन दो, थंब इंप्रेशन दो अगर समझ में आ गया तो। मोहित, कीना को समझ आ गया, रिशु, दिव्यांशी, वेरी गुड, समझ आ गया। लक्ष्मी को समझ आ गया है, अंजलि, लकी, विनोद, और सारे के सारे सुस्त बैठे रहते हैं, सुस्त बैठे रहते हैं, है ना। दो चार ने जिम्मेदारी संभाल रखी है, जो है थंब इंप्रेशन देने की, आंसर देने की, है ना। मयंक, दिव्यांशी आ गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे मैसेज जो मैं आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, तो उसका रिप्लाई करना सीखो। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो घर वालों, जो भी घर में कोई बड़ा होगा, उससे बोलो कि हमें सिखाओ कैसे आंसर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।